Hello dear students, myself Anupam Rachaya, lecturer of biology. Welcome in BBN live classes. पार्ट 2 के अंदर हमने बात की थी अलैंगिक जनन के कायिक प्रवर्धन की बात की थी, उन विधियों की बात की, तो वो था हमारा अलैंगिक जनन। अब इस चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो आपका लैंगिक जनन। तो आवर्ती जी पाठ्यक्रम के अंदर लैंगिक जनन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लैंगिक जनन की हम बात करें तो जितने भी आवर्त बीजी पुष्पीय पादप होते हैं, आवृत बीजी जो पादप हैं, आवृत बीजी जो पादप हैं, आपको बता दूं इनमें जो लैंगिक अंग है, आवृत बीजी पादपों के अंदर क्या होगा, लैंगिक अंग। वो लैंगिक अंग क्या है आपको बता दूं, यहाँ से ध्यान देना। लैंगिक अंग क्या है? पुष्प। क्या है लैंगिक अंग? पुष्प। तो आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक अंग क्या है? पुष्प है। और आपको बता दूं ये जो पुष्प है, ये पुष्प एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित परो है। एक प्रकार का क्या है? ये रूपांतरित परो है। अब आपको बताता हूँ, जैसे मॉडिफाइड शूट के ऊपर बोलते हैं, रूपांतरित परो है बोले तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ही पत्तियां लगना बंद हो जाएगी तो उसके बाद में क्या बनेगा? आपका पुष्प बनेगा। तो पुष्प किससे बनता है? आपकी पत्तियों से। इसलिए क्या हुआ? ये मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित परो है। तो आवृत्ति पाद में लैंगिक अंग क्या हो गया? पुष्प हो गया। और पुष्प एक प्रकार का क्या है? रूपांतरित परो है। अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। जो पुष्प है तो बात करेंगे पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, पुष्प की संरचना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कोई भी पुष्प हो गया, तो जो पुष्प जिस वृंत पर लगा होता है, मतलब जिस स्थान पर लगा होता है, पुष्प जिस वृंत पर लगा होता है, पुष्प जिस वृंत पर लगा होता है, पुष्प जिस वृंत पर लगा होता है उसे अपन बोलते हैं पुष्प वृंत। डायग्राम से बता दूंगा आपको, उसको अपन क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। तो पुष्प जिस स्थान से लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। अब आपको बता दूं इस पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर फूल जाता है। चौड़ा होकर क्या हो जाता है? फूल जाता है। चौड़ा होकर फूल जाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? चौड़ा होकर फूल जाता है उसे बोलेंगे पुष्पासन। जिसे पूरा पुष्प टिका होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। और इंग्लिश से बोलते हैं इसे थैलेमस। क्या कहेंगे इसे? पुष्पासन या थैलेमस। एक बार फिर सुनना, पुष्प जिस वृंत पर या जिस भाग पर लगा होता है उसे क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। अब पुष्प वृंत का शीर्ष भाग क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। और चौड़ा होकर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। इस फूले भाग को अपन क्या बोलेंगे? पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस बोलेंगे। अब बात कर लेंगे, हो गया। अब एक पुष्प मतलब एक पूर्ण, एक जो पुष्प होगा, इस एक पुष्प के अंदर कितने भाग होंगे? 4 भाग होते हैं। चलो उन 4 भागों की बात करेंगे। तो एक प्रारूपिक जो पुष्प होगा उसमें कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प में, एक प्रारूपिक मतलब जो डेवलप्ड होता है, एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग होते हैं। अब वो 4 भाग कौन से हैं देख लीजिए। इसके भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला सहायक भाग, और दूसरा होता है जनन भाग। सहायक भाग और जनन भाग। बता दूं, संख्या के आधार पर बात करूं तो ये भी 2 होते हैं, संख्या के आधार पर बात करूं तो ये भी 2 होते हैं। इसमें 2 भाग कौन से होंगे? सहायक भाग कौन से होंगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इसमें जनन भाग में कौन होगा? पुमंग, जो कि नर जनांग को दर्शाएगा, और जो जयांग क्या होगा? ये मादा जनांग को दर्शाएगा। तो एक प्रारूपिक पुष्प में कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे, जिसमें 2 सहायक भाग होंगे और 2 क्या होंगे? जनन भाग होंगे। अब आपको बता दूं, ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग क्या होंगे? उपस्थित होंगे, तो ऐसे पुष्प को तो क्या बोलते हैं अपन? पूर्ण पुष्प। क्या कहेंगे? पूर्ण पुष्प। तो ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित होंगे तो उस पुष्प को क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प। और अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करूँ पूर्ण पुष्प की, तो जैसे आपका सरसों। दूसरा, ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित नहीं हो, चाहे 3 भाग हो या 1 भाग कहीं उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को अपन क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प। ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अपूर्ण पुष्प, कोई भी एक भाग अनुपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आपका लौकी का पुष्प। ठीक है। अब आगे इन चारों भागों की डिटेल भी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से होंगे।
चलिए चारों भागों की बात करते हैं। देखिए पहले भाग की बात करते हैं। पहला भाग लेते हैं यहाँ से, प्रारूप पुंज के 4 भाग हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। तो आपको बता दूं, ये आपका बाह्य दल पुंज की अगर मैं आउटलाइन बताऊं तो कितने भाग है। प्रथम चक्र होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रथम चक्र होता है या प्रथम भाग होता है। प्रथम चक्र या प्रथम भाग होता है। अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूँ, कलर की बात करूँ, तो कौन से रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। वह बाह्य दलों से मिलकर बने 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 होते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसकी हो गया। अब इसका काम क्या होता है, तो आपको काम बता दूं। जो इसका काम होगा, ये क्या करता है, आपके पुष्पासन को सहारा प्रदान करता है। पुष्पासन को सहारा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये सहायक चक्र है आपके दो। दूसरा है दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज। तो वही बात करें, कौन सा चक्र होगा, ये द्वितीय भाग होगा या द्वितीय चक्र होगा। ये पुष्प का कौन सा भाग होगा, द्वितीय भाग होगा। बात करें तो ये क्या होगा आपका क्या होगा, रंगीन, कलरफुल। कैसा होगा, रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग होता है जो कि दलों से मिलकर बना होता है। जो कि दलों से मिलकर बना होता है, जिसे पंखुड़ी अपन बोलते हैं। जो कि दलों से मिलकर बना होता है। जो कि दलों से मिलकर बना होता है। जो कि दलों से मिलकर बना होता है। अब इसके काम की बात कर लें तो ये क्या होता है, रंगीन होता है। इसलिए पुष्पीय लैंगिक जनन में एक प्रक्रम होता है, आपको बता दूं, परागण, जिससे निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्या होता है, ये परागण का काम करता है। परागण में सहायक होता है। परागण में सहायक होता है क्योंकि रंगीन होगा, चटकीला होगा, तो कीट क्या होंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और आकर्षित होकर होंगे तो इसके ऊपर आएंगे और परागण की क्रिया को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। तीसरी अब जनन की बात करते हैं, पुमंग, जिसे अपन एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग। तो अगर पुमंग की बात करें तो सबसे पहले बात करूंगा, कौन सा चक्र आपका, तृतीय भाग, या तृतीय क्या है, चक्र है, तृतीय भाग हो गए। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये न पुष्प के अंदर नर जननांग को दर्शाता है। नर जननांग को दर्शाता है। नर जननांग को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप बोल सकते हैं, दर्शाता है। ठीक है। अब इसके प्रत्येक सदस्य को, इसके प्रत्येक सदस्य, ध्यान से देखना, इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब आपको बता दूं, जो पुंकेसर है, ध्यान से देखना, जो पुंकेसर है इसके 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, हालांकि डायग्राम में भी हम बात करेंगे। तो पुंकेसर की बात करें तो पहला होगा परागकोश, परागकोश। दूसरा होगा पुतंतु, और अगला होगा योजी। ठीक है। तो ये 3 भाग मैंने बात की। अब बात करते हैं अपन चौथे भाग की, जायांग की। चौथा भाग इसकी बात करेंगे, जायांग की, जिसे अपन गाइनोसियम भी बोलते हैं। जायांग, गाइनोसियम, जायांग। तो ये कौन सा चक्र, कौन सा भाग हो गया आपका, चतुर्थ भाग या चौथा भाग। चतुर्थ भाग हो गई, चतुर्थ भाग हो गया। अब आपको बता दूं, चतुर्थ भाग हो गया, सबसे भीतरी भाग से बोल सकते हैं। ये मादा जननांग को, मादा जननांग को दर्शाता है। मादा जननांग को क्या करेगा, दर्शाता है। मादा जननांग को दर्शाता है। अब आगे इसकी बात करें तो इसके अंदर इसके सदस्यों को अपन क्या बोलेंगे, अंडप। क्या कहते हैं, अंडप। क्या कहते हैं, इसके सदस्य को अंडप कहते हैं। और वही बात जो आपको मैं बताऊं, अंडप आपका कितने भागों से मिलकर बना होगा, वही 3 भागों से अंडप ही आगा। तो पहला जो भाग होगा वो कहलाएगा आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अगला कौन सा होगा, वर्तिका। और तीसरा कौन सा होगा, अंडाशय। 3 भागों से मिलकर ये बना होता है और जनन की प्रक्रिया के अंदर ये क्या होता है, अपना रोल प्ले करता है। चलिए अब इन सब भागों को एक डायग्राम से समझते हैं। अपन डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इसको समझते हैं। चलिए डायग्राम पे ध्यान दीजिए, डायग्राम समझते हैं।
तो देखें ये इसका जो लंबा भाग होगा, ये भाग क्या कहलाएगा, इसका वर्तिका। और जो आप ये बना रहा हूँ ना, ये क्या है, इसका अंडाशय। देखिए आप बन गया इसका अंडाशय। अब देखिए के बीच में देखिए आप अच्छे से देखना इसको, ये इसके अंदर ये बीजांड है, क्या इसके अंदर ये बीजांड है, इसके क्या होगी, बीजांड होगी, बीजांड होगी। अब देखिए इसके अंदर बनाते हैं इसके बाह्य दल। पहले पुष्पासन बना लेते हैं इसका, इसका पुष्पासन हो गया। अब स्टार्ट होंगे यहाँ से बाह्य दल इसके बाह्य दल स्टार्ट होगी। अब बनाएंगे इसके दलपुंज। ये इसके दलपुंज बन गए। अब बनाते हैं इसके उमंग। यहाँ से उनके असर कैसे बनेंगे देखिए आप, देखना ध्यान से। ये इसके जो बनेंगे परागकोश बनेंगे, आपको बता दूं द्विपालित होंगे। अब जो परागकोश बन रहे हैं ना, क्या होंगे, द्विपालित होंगे। और योजी क्या करेगा, इनको दोनों को जोड़ने का ये काम है करेगा। ये नामांकित कर देते हैं इसको, नामांकित करेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पुष्पवृंत। अब इसको नामांकित करने की बात करते हैं, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत हो गए। ये क्या हो गया, पुष्पासन, जिसे आप क्या बोलते हैं, थैलेमस, पुष्पासन या थैलेमस। ये क्या हो गया, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, सॉरी कौन सा हो गया, बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज हो गए जो कि कौन से रंग के, हरे रंग के, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज हो गया। ये क्या हो गए, दलपुंज हो गए, जो कि क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसके अंदर बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ये क्या हो गया, वर्तिका। और यहाँ से ये क्या हो गया, अंडाशय, क्या हो गया, अंडाशय। अब इन तीनों को अपन क्या बोल सकते हैं, स्त्री केसर या अंडप। स्त्री केसर भी बोल सकते हैं, अंडप या आप इसे बोल सकते हो। ये मादा जनांक होगी। नर जनांक की इधर बात करें तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, परागकोश, क्या कहलाएगा, परागकोश। आप नीचे जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये क्या कहलाएगा, पूतंतु, क्या कहलाएगा, पूतंतु। और इन दोनों को जो जोड़ रहा है ना, वो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका, योजी। इसको भी कर देते हैं अपन योजी। और जो तीनों निकल के करें तो ये क्या हो गया आपका, पुंकेसर। ये सारे भाग हैं। एक पुष्प का अगर एलएस काटें तो हमें इतने भाग इसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आवर्ती पादपों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 1 आवर्ती पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है, फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।